Dear students, today in this class of System Analysis and Design, we will study the next topic that is Disaster Recovery. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर का मतलब होता है कोई भी क्रिटिकल इवेंट जो किसी बिजनेस में या किसी सिस्टम को प्रोसेस करने के टाइम हमें फेस करना पड़ता है, वो डिजास्टर कहलाता है। उसे कैसे रिकवर करेंगे ये हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि डिजास्टर रिकवरी क्या होता है। तो डिजास्टर रिकवरी इज़ जनरली ए प्लानिंग प्रोसेस। डिजास्टर रिकवरी एक प्लानिंग प्रोसेस है सामान्यतः, एंड इट प्रोड्यूसेस ए डॉक्यूमेंट विच इंश्योर बिजनेसेस टू सॉल्व क्रिटिकल इवेंट्स। ठीक है, डिजास्टर रिकवरी एक प्लानिंग प्रोसेस है जनरली। ये एक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करता है। वो डॉक्यूमेंट ये इंश्योर करता है कि जो बिजनेस है उसमें कोई भी अगर क्रिटिकल इवेंट हमारा आ जाता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे हम डिजास्टर रिकवरी कहते हैं, यानी कि प्लानिंग प्रोसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन जिसके द्वारा हम बिजनेस में आने वाले क्रिटिकल इवेंट्स को या डिजास्टर्स को इंश्योर कर सकें, सॉल्व कर सकें, वो डिजास्टर रिकवरी कहलाता है। इवेंट्स दैट अफेक्ट देयर एक्टिविटी, यानी कि जो ऐसे क्रिटिकल इवेंट जो अफेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को। ठीक है, सच इवेंट्स कैन बी नेचुरल डिजास्टर। ऐसे इवेंट नेचुरल डिजास्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड यानी कि बाढ़ है, भूकंप है, एटसेट्रा। ये सब क्या है? नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, इनसे निपटने के लिए भी हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन या प्लानिंग होती है उसे हम डिजास्टर रिकवरी कहते हैं। साइबर अटैक, जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर की बात करें या कंप्यूटर की बात करें तो साइबर अटैक है। हार्डवेयर फेलियर है, जैसे कि सर्वर फेल हो गया या राउटर फेल हो गया। ये सब क्या है? ये डिजास्टर से हैं और इन्हें रिकवर करना डिजास्टर रिकवरी कहलाता है। ओके, एज सच हैविंग ए डॉक्यूमेंट इन प्लेस इट विल रिड्यूस द डाउन टाइम ऑफ बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि हम जो डिजास्टर रिकवरी उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, इट विल रिड्यूस द डाउन टाइम ऑफ बिजनेस प्रोसेस। ये क्या करता है? जो डॉक्यूमेंट होता है बिजनेस के डाउन टाइम को रिड्यूस करेगा फ्रॉम द टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर बिजनेस के जो डाउन टाइम है उसे रिड्यूस करेगा। यानी कि ऐसे टाइम जब बिजनेस घाटे में चल रहा है, इस टाइम को जल्दी जल्दी वो रिड्यूस करेगा टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साइड से। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट इज जनरली कंबाइंड विद बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ये जो डॉक्यूमेंट होता है डिजास्टर रिकवरी का वो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के साथ कंबाइन होता है, विच मेक द एनालिसिस ऑफ ऑल द प्रोसेस, जो कि बिजनेस में होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं उनका एनालिसिस भी बनाता है, एंड प्रायोरिटाइज देम अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस। और उन एक्टिविटीज़ को, ठीक है, जो भी प्रोसेस या एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस की या प्रोसेस हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करता है, यानी कि वरीयता के आधार पर उन्हें उनकी महत्वता की वरीयता के आधार पर, यानी इम्पोर्टेंस के प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उन्हें बिजनेस में अप्लाई करता है। इन केस ऑफ मैसिव डिस्टर्बेंस इट शोज विच प्रोसेस शुड बी रिकवर्ड फर्स्टली। अगर मैसिव डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ में या प्रोसेस में, तो जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है जो कि डिजास्टर रिकवरी के साथ कंबाइन होता है, वो क्या करता है? ये शो करता है कि कौन सा प्रोसेस सबसे पहले रिकवर होना ज़रूरी है। ठीक है, एंड व्हाट शुड बी द डाउन टाइम, और उसे रिकवर करने का डाउन टाइम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये शो करता है। कौन?
बिजनेस कंटीजेंसी प्लान और डिजास्टर रिकवरी। इट आल्सो मिनिमाइजेज द एप्लीकेशन सर्विस इंटरप्शन, और जो एप्लीकेशन सर्विस की इंटरप्शंस हैं उनको भी ये मिनिमाइज करता है। इट हेल्प्स अस टू रिकवर डेटा इन द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस, डेटा को ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस में रिकवर करने में ये हेल्प करता है। कौन? डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं डिजास्टर रिकवरी के द्वारा डेटा को हम ऑर्गेनाइज तरीके से रिकवर करते हैं। एंड हेल्प्स द स्टाफ टू हैव ए क्लियर व्यू, और स्टाफ को हेल्प करता है अपने प्रोसेस या बिजनेस के जो प्रोसेस हैं उनके बारे में एक क्लियर व्यू प्रोवाइड कराने के लिए कि व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ डिजास्टर, की डिजास्टर के केस में आपको क्या करना है। ये पॉइंट ऑफ व्यू डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटीजेंसी प्लान के द्वारा जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी पर्सनल्स हैं, उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट टू हैव ए डिजास्टर रिकवरी प्लान। डिजास्टर रिकवरी प्लान के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है उसके बारे में बात करेंगे। डिजास्टर रिकवरी स्टार्ट्स विद एन इन्वेंट्री ऑफ ऑल असेट्स। जो डिजास्टर रिकवरी है वो ऑल असेट्स के इन्वेंट्री के साथ स्टार्ट होता है, लाइक कंप्यूटर, नेटवर्क इक्विपमेंट, सर्वर एटसेट्रा। जो भी असेट्स हैं उनकी इन्वेंट्री से ये हमारा डिजास्टर रिकवरी प्लान स्टार्ट होता है। एंड इट रिकमेंडेड टू रजिस्टर बाय सीरियल नंबर 2, और ये रिकमेंड करता है कि जो भी इक्विपमेंट है वो सीरियल नंबर के साथ रजिस्टर भी होना चाहिए बिजनेस में या प्लान में। वी शुड मेक एन इन्वेंट्री ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर, एंड जो भी सॉफ्टवेयर हमारे बिजनेस प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं उन सब की इन्वेंट्री को ये मेंटेन करता है या मेंटेन उसे करना चाहिए। एंड प्रायोरिटाइज देम अकॉर्डिंग टू बिजनेस इंपॉर्टेंस, और बिजनेस की महत्वपूर्णता के आधार पर उनको वरीयता देनी चाहिए। यू शुड प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट्स ऑफ योर पार्टनर्स, और बिजनेस के जो भी पार्टनर्स हैं उनकी एक लिस्ट आपको मेंटेन करनी चाहिए। एंड सर्विसेज प्रोवाइडर, और जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट की सर्विस हो चाहे अदर सर्विसेज हों, तो उनका भी आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार रखनी चाहिए। लाइक ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्टैक्ट, एंड डेटा जो प्रोवाइड करा रहे हैं उनका, या लाइसेंस की डिटेल, जो लाइसेंस प्रोवाइड करा है उनके रिकॉर्ड, दैट यू हैव परचेज्ड एंड वेयर दे आर परचेज्ड, जिससे कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ से परचेज किया जा सके जहाँ से आपने पहले परचेज किया है। डॉक्यूमेंटिंग ऑल योर नेटवर्क, अपने जो भी नेटवर्क हमारा है बिजनेस के अंदर उसको डॉक्यूमेंट करें। विच शुड इंक्लूड IP स्कीमाज, जिससे हमें ये भी पता चले, डॉक्यूमेंट का मतलब ये हमारी जानकारी में होना चाहिए कि जो भी नेटवर्क अप्लाई हो रहा है बिजनेस के अंदर उसका IP एड्रेस का स्कीमा क्या है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड्स क्या हैं, ठीक है, कितने सर्वर लगे हुए हैं, सारे सर्वर के यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत होती है जब हम कोई भी डिजास्टर रिकवरी प्लान तैयार करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव स्टेप्स टू बी टेकन फॉर डिजास्टर रिकवरी, यानी कि डिजास्टर रिकवरी के बचाव के लिए, डिजास्टर के बचाव के लिए, रिकवर करने के लिए जो प्रिवेंटिंग स्टेप्स हैं वो कैसे लिए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला स्टेप है द सर्वर रूम शुड हैव एन ऑथोराइज्ड लेवल, सर्वर रूम का एक ऑथोराइज्ड लेवल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ओनली IT पर्सनल शुड एंटर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जो सर्वर रूम है उसमें केवल IT पर्सनल की परमिशन होनी चाहिए कि वो इसमें एंटर कर सकता है, वो भी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में वो एंटर कर सकता है। सेकेंड है इन द सर्वर रूम देयर शुड बी ए फायर अलार्म, ह्यूमिडिटी सेंसर, फ्लूइड सेंसर एंड टेम्परेचर सेंसर। जो भी सर्वर रूम है उसके अंदर फायर अलार्म यानी कि अगर आग लग जाती है तो उसका अलार्म, ह्यूमिडिटी सेंसर यानी कि जो ह्यूमिडिटी है, उमस है जो हमारे सर्वर रूम में, वो फ्लूइड सेंसर, बारिश या जो भी सीलन जो भी आती है उसे सेंस करने के लिए, और टेम्परेचर सेंस करने के लिए सेंसर्स लगे होने चाहिए। देन
एट द सर्वर लेवल की बात करें तो रेड सिस्टम शुड ऑलवेज बी यूज्ड, यानी कि रैपिड एक्शन सिस्टम हमेशा यूज होना चाहिए। एंड देयर शुड ऑलवेज बी ए स्पेयर हार्ड डिस्क इन द सर्वर रूम, और सर्वर रूम में हमेशा एक स्पेयर हार्ड डिस्क रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी डिजास्टर हमारा आता होता है तो हम हार्ड डिस्क में उसे रिकवर कर सकते हैं। देन यू शुड हैव बैकअप इन प्लेस, दिस इज़ जनरली रिकमेंडेड फॉर लोकल एंड ऑफसाइट बैकअप। इससे क्या होगा, आप हार्डवेयर के थ्रू बैकअप ले सकते हैं उसी जगह पर, वो बैकअप चाहे लोकली हो चाहे ऑफ साइट बैकअप आप ले सकते हैं। सो NAS शुड बी इन योर सर्वर रूम, और एक NAS भी आपके सर्वर रूम में होना चाहिए। नेक्स्ट, बैकअप शुड बी डन पीरियोडिकली, यानी कि समय अंतराल पर बैकअप होता रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द कनेक्टिविटी टू इंटरनेट इज़ अनदर इशू। इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी एक अनदर इशू है, दूसरा एक कारण है। एंड इट इज़ रिकमेंडेड दैट, और ये रिकमेंड किया जाता है कि द हेडक्वार्टर शुड हैव वन और मोर इंटरनेट लाइन, जो हेडक्वार्टर है उसे एक और एक से ज़्यादा यानी 2 इंटरनेट लाइन रखनी चाहिए। वन प्राइमरी, एक लाइन जो हो वो प्राइमरी हो और दूसरी लाइन सेकेंडरी हो विद ए डिवाइस, और एक डिवाइस के साथ प्रॉपर लाइन होनी चाहिए दैट ऑफर रिडंडेंसी, यानी कि अगर प्राइमरी लाइन हमारी इंटरप्ट होती है तो सेकेंडरी लाइन उसे रिडंडेंसी ऑफर कर सके। ठीक है, इफ़ यू आर एन इंटरप्राइज, अगर आप एक इंटरप्राइज या बिजनेस की बात करते हैं तो यू शुड हैव ए डिजास्टर रिकवरी साइट, तो आपकी एक डिजास्टर रिकवरी साइट होनी चाहिए विच जनरली इज़ लोकेटेड आउट ऑफ द सिटी, जो कि सिटी के बाहर जनरली लोकेटेड होती हैं। एक साइट होनी चाहिए आपकी ऑफ द मेन साइट। ठीक है, मेन साइट की एक अदर साइट होनी चाहिए। मान लीजिए डिजास्टर की वजह से वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने बिजनेस को या एंटरप्राइज को वहाँ ट्रांसफ़र कर सकें। द मेन पर्पज़ इज़ टू बी ए स्टैंड बाई एज इन एनी केस, इसका जो मेन पर्पज़ है कि एक स्टैंड बाई के तौर पर ये जो साइट है वो काम करेगी। अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो इट रेप्लिकेट एंड बैकअप द डेटा, जिससे कि हम डेटा को रेप्लिकेट और बैकअप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक डिजास्टर रिकवरी। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।